本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。एपिसोड के स्टार्ट में हमें लूफी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ नामी बोलती है, लूफी, अभी ग्रैंड लैंड में जाना ठीक नहीं होगा। वो जगह इस दुनिया का सबसे डेंजरस जगह है। अगर हम वहाँ यही सिप लेकर गए तो हम गए समझो। वहाँ जाने से पहले हमें एक बड़ा और थोड़े क्रू चाहिए। हाँ, और मुझे एक मीट भी चाहिए। मैं ये फल खाकर थक गया हूँ। तुम लोग भी? क्या कभी तुम लोग सीरियस भी होते हो? ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले साउथ की तरफ जाएंगे, जहाँ एक छोटा सा आइलैंड है। वहाँ एक शिप लेने के बाद हम ग्रैंड लैंड जाएंगे। ओके लूफी? हाँ ठीक है। उसके बाद हमें एक आइलैंड की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का पायरेट आया, भागो यहाँ से, यह चिल्लाता हुआ विलेज की तरफ जा रहा होता है। और तभी वो बोलता है, हे गांव वालों, भागो यहाँ से, हमारे ऊपर पायरेट ने हमला नहीं किया है। हा हा, क्या मैं झूठ बोलता हूँ। तभी वहाँ बहुत से गांव वाले निकलते हैं। उस सब तुम्हारे झूठ से हम तंग आ गए हैं। ये तो तुम्हारा रोज का हो गया है, आज तो तुम गए। यह कहकर वे उसके ऊपर हमला करने जाते हैं, पर तभी वो सब एक पेड़ की डाली में छिप जाता है और गांव वाले उसे वहां ना पाकर वहां से चले आते हैं। इधर वो बोलता है, चलो आज का काम तो खत्म हो गया, मैंने इस बोरिंग विलेज में थोड़ा सा एक्साइटमेंट ला दिया। इधर तभी दो बच्चे वहां आते हैं जो अपने आप को उस पायरेट्स कहते हैं। तभी वहां और एक बच्चा भागता भागता आता है, कैप्टन उसब, समुद्र के किनारे कुछ पायरेट्स आ गए हैं। क्या ये झूठ है? राइट? नहीं सच्ची, उनके झंडे में पायरेट्स का निशान है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो मार्क बागी का है। क्या बागी? बागी दी क्लाउन? ओ मुझे याद आया, मुझे तो आज ब्रेकफास्ट करने जाना है। झूठे कहेंगे? अरे सच्ची? खैर छोड़ो, वो सब पायरेट्स तैयार हो जाओ, हमें बहुत बड़ी युद्ध लड़ना है। उसके बाद हम इधर देखते हैं तो लूफी उस आइलैंड में आया होता है। तभी वहाँ उसब आकर उन्हें झूठ बोलकर वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। मैं हूँ कैप्टन उसब, उसब पायरेट का कैप्टन। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे 80 मिलियन सोल्जर्स तुम्हें मार डालेंगे। पर नामी उसके झूठ को इजीली पकड़ लेती है। ए, तुम तो बहुत फनी हो। क्या कहा? तुम मेरी इंसल्ट करने की कोशिश मत करो, समझे पायरेट? मेरा निशाना अचूक है, मैं तुम तीनों को इजीली हरा सकता हूँ। तुमने हमारे ऊपर बंदूक तानी है, इसका मतलब तुम भी मरने के लिए तैयार हो, राइट? मेरा मतलब है ये सिर्फ डराने के लिए तो नहीं है ना। यह सुनकर वो सब डर कर नीचे बैठ जाता है। इधर लूफी मुस्कुराता है और बोलता है, सॉरी, पर वो मेरा डायलॉग नहीं था, ये सॉन्ग्स जिसे मैं फॉलो करता हूँ उसका डायलॉग था। क्या? तुम्हारा मतलब रेड ईयर सॉन्ग्स? तुम उसे जानते हो? वो तो बहुत ही फेमस पायरेट है। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ, और मैं तुम्हारे पिता या सब को भी जानता हूँ। यह सुनकर वो सब हैरान होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वे एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। तभी वो सब बोलता है, ओह, तो मेरे डैड सांस के शिप में हैं। अमेजिंग। वैसे तुम्हें मुझे कैसे पहचाना कि मैं उनका बेटा हूँ? मैं उनसे बहुत ही बचपन मिला था और उन्होंने तुम्हारे बारे में बात करते करते मुझे पका ही दिया था। और वैसे भी तुम दोनों काफी सिमिलर देखने में हो। ओह, ये बात है। वैसे उसब, तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो मैं एक शिप दिला सकता है? ये विलेज बहुत ही छोटा है और गरीब भी। सॉरी, पर ये पॉसिबल नहीं है। क्या? पर मैंने तो ऊपर एक मेंशन देखा था। वो नहीं, कुछ भी हो जाए तुम लोग वहाँ मत जाना। तभी वो एक बहाना बनाकर वहाँ से चले आता है। उसके बाद हमें उस मेंशन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बटलर बोलता है, क्या आप सबसे मिलना चाहती हो? नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। वो झूठे इंसान की बात सुनना आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पर मैं उससे बात करना चाहती हूँ। आपके माता पिता मरने से पहले आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, और इसलिए वो लड़का यहाँ नहीं आ सकता मिस काया। नाउ ये मेडिसिन आप टाइम से खा लीजिएगा, मैं इसे यहीं पर रख रहा हूँ। कहकर वो वहाँ से चले जाता है। इधर उसब उस मेंशन में अपने बनाए हुए रूट से ढुक जाता है और वो काया को बुलाता है। उसब, तुम आ गए। सॉरी, मैं तुम्हें इस मेंशन में एक गेस्ट की तरह बुलाना चाहती हूँ, पर कलह दौड़िया अलाउ नहीं कर रहा। वो बुरा इंसान नहीं है, पर कोई बात नहीं काया, मैं इस सी का ब्रेव वॉरियर हूँ। वो मेंशन मुझे अंदर से एक जेल की तरह लगेगा, मैं यहीं ठीक हूँ।
तो सब आज तुम मुझे कौन सा स्टोरी सुनाने वाले हो? आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा कि किस तरह मैंने 5 साल की उम्र में एक जाइंट गोल्ड फिश को हराया था। इधर उसब के 3 पंटर वहाँ उसब को ढूंढते हुए आते हैं, पर तभी लूफी और ज़ोरो उन्हें ये बोलकर डरा देते हैं कि उन्होंने उसे खा लिया। और उसके बाद वे बच्चे उन्हें उस मेंशन के पास लाते हैं। तभी उनमें से एक जन बोलता है, अगर कैप्टन उसब कहीं पर नहीं है, इसका मतलब वो जरूर काया के साथ है। काया वो इस मेंशन की मालकिन है जो अमीर है, पर वो एक बीमारी से जूझ रही है। 1 साल पहले उसके पेरेंट्स चल बसे, तब से उसे हंसाने के लिए कैप्टन उसब यहाँ रोज आते हैं और उन्हें अपनी बनाई हुई स्टोरियाँ सुनाते हैं। ओह ये बात है, वो तो एक ग्रेट पर्सन है, चलो हम भी अंदर चलें। तभी लूफी अपने हाथ को स्ट्रेस कर लेता है। यह देखकर वे तीनों चौंक जाते हैं। तभी सब मिलकर लूफी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर तभी सब लूफी के साथ उस मेंशन में आ गिरते हैं। ये लोग कौन है? ओह टेंशन मत लो काया, ये मेरे न्यू मेंबर है। क्या? नहीं, मैं यहाँ। तभी वहाँ कालाहादुर आता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बिना परमिशन के अंदर आना मना है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है इस वीडियो का अंत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तो तब तक के लिए सायोनारा।